तो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ एपिसोड 13 की शुरुआत होती है जंग से और फाइनली उसका कल आ चुका है। मतलब जहाँ वो सारे बच्चों की क्लास लेने वाला था तो अपने क्लासरूम में उसको जो भी बच्चे थे ना 5 बच्चे, 5 में से 4 आ जाते हैं। खाली एक बच्चे नहीं आई थी और जो ब्लू बाल वाली लड़की थी ना जिसका नाम जायो या है वो नहीं आती है। तो यहाँ पे ये देखता हूँ कहते भाई मतलब 5 बच्चे में से 4 बच्चे तो आ चुके लेकिन जायो या इसका क्या हो भाई, ये क्यों नहीं आई। तो वहाँ पे एक मोटा बंदा भी था जिसको हमने देखा था जो कि सुसाइड करने वाला था क्योंकि भाई कोई भी उसको ना अपना स्टूडेंट बनाना चाहता था। उसको भाई जंग ने अपना स्टूडेंट बना लिया था। वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है ना थोड़ी सी लेट आएगी। तो ये सुन सांग बता ठीक है भाई लेट आएगी चलेगा, ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो सारे बच्चों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं भाई जो मैं तरीका ना पढ़ाने का वो तरीका वो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। और भाई ऐसे मैं क्लास नहीं लूँगा, हाँ देखो क्लास तो लूँगा, देखो समझा करो तुम सारे बच्चों ना भाई एक साथ ऐसा मैं कुछ बताऊँगा नहीं कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम अलग अलग है, तुम्हारे स्किल्स वगैरह तुम्हारा टेक्निक सब अलग है। तो भाई सबसे पहले जो बाजू में कमरा है ना एक एक करके मैं स्टूडेंट को बुलाऊंगा आवाज़ देते हुए, तुम लोग वहाँ पे आना और उस हिसाब से मैं वहाँ पे तुम्हें ना तुम्हारा स्किल बताऊँगा, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना उस हिसाब से मैं तुम्हें सबसे पहले वहाँ पे एडवाइस दूंगा। ये भाई मेरा तरीका है, सिर्फ भाई एक एक करके मैं सबको बुलाने वाला हूँ। और सबसे पहले वांग इसे कहते हैं, वो पहली बच्ची गुलाबी बालों वाले लड़के जिसको अपना इसने सबसे पहले स्टूडेंट बनाया था, उससे कहते हैं कि हाँ देखो तुम्हें सबसे पहले मैंने अपना स्टूडेंट बनाया था इसलिए काम करो सबसे पहले तुम ही आओ। तो यहाँ पे वो भी कहते हैं कि हाँ मैं आ रही हूँ। और उसके मन में रहते हैं कि हाँ जैसे मैंने इनके बारे में सुना था बेकार टीचर ऐसे वैसे, मैं घर पे गई थी मैंने इनके बारे में पता किया तब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई ये सच में बेकार टीचर, इसलिए बस मैं इनका ये जो पहला क्लास है ना ये अटेंड करने आई हूँ। इसके बाद मैं हार मान जाऊँगी, मतलब एक क्लास छोड़ के मैं यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करूँगी कि हाँ प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट से निकाल दीजिए। इसके बाद उस कमरे में चल जाती है जंग के साथ। जहाँ जाते ही ना जंग सबसे पहले इससे कहता है, वांग इससे कहता है कि अपना हाथ आगे करके कहता है कि हाँ अपना मुक्का ना मेरे इस हाथ में मारो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा मतलब कितना पावर वगैरह होता है। ये सुने तो कहते क्या सच में मतलब ऐसा मानना ठीक रहेगा। ये सुने जंग बोलते कि हाँ मारो टेंशन नहीं होगा। और उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई मैं तभी अपना लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ यूज़ करके इसका वीकनेस के बारे में पता लगा पाऊंगा जब भाई अपने स्किल दिखाएगी। किसी पर ऐसा अटैक करेगी भाई, पिछला ना इसने पत्थर पर अटैक करके अपना पावर दिखाया था तो इस बार भी किसी पर अटैक करने की जरूरत पड़ेगा, इसलिए भाई मैं इसे अटैक करने को बोल रहा हूँ। उसके बाद वांगी उसके हाथ में मारती है, हाथ में मारने हमें मालूम है जंग स्ट्रॉन्ग बन चुका है जिसके अंदर उसका कुछ ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं कि हाँ कमाल की बात है काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा पावर इंप्रूव हुआ। और उतने में लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ में जाकर चेक कर लेते कि हाँ भाई उसका अच्छे से पूरा वीकनेस वगैरह ना उसका कैसे हील किया जाएगा वो अच्छे से काफ़ी अच्छे से वो देख लेगा। इसके बाद ना यहाँ पे जो वांगी ना कहना कि मतलब कहने की कोशिश करती है, सुनिए सर मैं हूँ ना मैं असल में जो क्लास है ना छोड़ के जाना चाहती हूँ, मतलब ऐसा कहने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बोलने से पहले ना जंग उससे कहते देखो मुझे मालूम चल चुका है तुम्हारे जो पैर में जो चोट लगा है ना वो चोट लगभग 2 साल पहले तुम किसी के साथ झगड़ा वगैरह करी थी, लड़ाई करी थी, एक फाइटिंग में तुम्हारा पैर डैमेज हुआ था ना। तो ये सुनने के बाद ना एकदम चौंक जाती है, सोचती है ऐसे कैसे भाई इनको ऐसे कैसे मालूम चला भाई इनको मैंने खाली बताया कि हाँ भाई चोट लगा था। और कोई भी टीचर खाली यही बताते कि हाँ भाई चोट लगा था लेकिन भाई लड़ाई में चोट लगा था 2 साल पहले चोट लगा था। ये बात है भाई किसी ने मतलब हमें कोई भी टीचर नहीं बता पा रहा था लेकिन इनको कैसे मालूम चल गया। और उनसे पूछता भी है मतलब जंग से पूछती भी है कि हाँ लेकिन आपको कैसे मालूम चला। ये सुन रहा जंग बोलते देखो हो सकता तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं, मुझे कैसे मालूम चला कहाँ से मालूम चला। देखो मैं तुम्हें डिटेल में बताना चाहता हूँ कि हाँ तुम्हारे पैर में ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जो इंसान का पैर रहता है ना उसमें 3 है ना ऑक्यूपॉइंट रहता है जो कि इंसान का स्पीड वगैरह मतलब ऐसा उस हिसाब से बढ़ाते वगैरह। और तीनों में से एक जो ऑक्यूपॉइंट था ना लड़ाई के बीच में ना गलती से वो ब्लॉक हो चुका है जिसके बाद से तुम्हारा पैर क्या है ना खून है ना सही से मतलब सब बढ़ नहीं रहा, मतलब खून जो फ्लो करता ना वो सही से फ्लो नहीं कर रहा। और इसी कारण तुम्हारा जो है ना पैर अच्छे से तुम अपना यूज़ नहीं कर सकती, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो हमें ना जो ऑक्यूपॉइंट है ना उसे ठीक करना है। तो ये सुनने का था ना यहाँ पे भी सोचती कि हाँ जो दूसरे टीचर थे ना उनसे भाई जो मैंने पूछा था तो भाई उन्होंने भी सेम बताया था कि हाँ भाई ऐसा सब कुछ है। तो भाई ये भी सारी सेम बात बता रहे। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि हाँ भाई मेरे पैर को हील करने का कोई तरीका है। तो ये सुनना तो उन्होंने कहा था कि हाँ हील करने का तरीका है लेकिन उसके लिए है ना वो बंदा खाली हील कर सकता है जिसके पास है ना सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी है। और हमें मालूम है जंग के पास अब जो एनर्जी है ना वो स्पिरिचुअल एनर्जी है क्योंकि भाई हमने पिछले एपिसोड में देखा था लेवल 5 के जाने के बाद और लाइब्रेरी का मतलब यूज़ करके लेवल 5 के जाने के बाद उसके पास अब जो एनर्जी है ना सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी है। इसलिए तो भाई आराम से ठीक कर लेगा। तो ये सवाल है ना वो वांगी जंग से ही पूछते क्या मतलब मेरी मदद कर सकते हैं इसको हील करने में, पैर को हील करने में। तो ये सुनने का ना जंग कि हाँ भाई चुटकी का खेल है। ये सुनने यहाँ पे वांगी हैरान हो जाती है, सोचती भाई चुटके खेल है भाई ऐसे कैसे चुटके खेल है भाई, इसके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए जो कि भाई किसी भी बंदे के पास है ना बहुत ज़्यादा रह रहता है, किसी भी बंदे के पास है ना जल्दी मिलता नहीं है। और ये कह रहे भाई चुटकी भर का खेल है ऐसे कैसे भाई ठीक कर लेंगे, मुझे भी देखना है और मुझे भी अपना पैर ठीक करना है, इसलिए मैं तो देखूंगी भाई कैसे करेंगे। इसको जो जंग ना वांगी से कहते हैं कि हाँ बाजू में आराम से बैठ जाओ, उम्मीद तुम्हारा इलाज का मतलब जो प्रोसेस है ना वो चालू करता हूँ। वो भी आराम से बैठ जाते हैं। उसके मन में देखे मालूम नहीं क्यों लेकिन भाई मुझे मन करे कि हाँ भाई एक बार के लिए एक बार इन सर पे भरोसा कर लेता हूँ शायद ये ठीक ही कर देंगे। उसको जैसे बढ़ती है ना एक सुई जैसा चीज निकालता है जो कि सुई है और इसके पैर पे मतलब ऐसा फेंक मारता है, मतलब फेंक मारता नहीं है मतलब सुई ऐसा लगा के उसके पैर में चुबो देता है। यहाँ पे समझ आती है कि हाँ ये स्किल के बारे में मुझे मालूम है, ये जो तरीका अपना रहे ना ऐसा ठीक करने का इसके बारे में मुझे मालूम है। ये बंदे वगैरह यूज़ करके मतलब किसी के पास जो भी पावर है ना उसका यूज़ करके बंदे के बॉडी के अंदर सबसे पहले डिटेक्ट करते कि हाँ भाई प्रॉब्लम कहाँ है और अपना पावर यूज़ करके ना भाई जो भी प्रॉब्लम रहता है ना उसे ठीक करने की कोशिश करते, जो कि कर रहे
हैं अभी फिलहाल, लेकिन मैंने सुना है ना ये खाली ये वाला मतलब जो तरीका ना मेडिकल का जिसे ठीक करने का, ये खाली वो बंदे कर सकते हैं जो कि ना 5वें लेवल पर रहेंगे। लेकिन भाई ये टीचर जो कि सबसे नल्ले टीचर माने जाते हैं, क्या सच में लेवल 5 पर ये हैं? इसको जो जाएंगे ना अपना प्रोसेस चालू करता है, इसमें भाई बंदे कहते हैं ना अपना स्पिरिचुअल एनर्जी वो भी ट्रांसफर करना रहता है बंदे को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे इसके पास जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसमें से थोड़ा सा हिस्सा है ना उसमें भी ट्रांसफर करता है। और जैसे यहाँ वांगी के अंदर ट्रांसफर होता है ना, वो भी महसूस करते हैं कि हाँ जो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मुझके अंदर ट्रांसफर करें ना सुई के जरिए, एक बहुत ज़्यादा कमाल कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये ना सुपीरियर लेवल का, लेकिन सच में क्या मिस्टर जांग के पास जो सुपीरियर मतलब जो मिस्टर जांग के पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी है सुपीरियर लेवल का भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने सुना जो पूरा अकेडमी है ना, पूरा अकेडमी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास सुपीरियर टाइप का मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी। लेकिन मुझे लगता है ना इन सर के पास से और ये शायद मुझे ठीक ही कर देंगे। और यहाँ पे जो जांग रहता है ना उसे ठीक भी कर देता है, आराम से उसका पा जाता है, सोई निकालता है और उससे कहता है कि हाँ हो गया, देखो अब तुम्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे वो भी देखते कि हाँ मुझे सच में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा मतलब जो पैर में प्रॉब्लम होती थी ना, बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी, कुछ यूज़ नहीं कर पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब मेरा पैर ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो क्या ये सच में मिस्टर जांग ने ऐसा लगता है ना भाई पैर ठीक कर लिए? अरे मुझे सच में अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा भाई। मैं बहुत 2 साल हो चुके, 2 साल से ना ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं यहाँ गई ठीक करवाने के मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक ना भाई कोई भी ठीक नहीं कर पाया। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई ज़िंदगी भर मुझे ऐसे रहना पड़ेगा, मेरा पैर मेरा पैर ऐसा डैमेज में रहना पड़ेगा, शायद मेरा पैर कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, मिस्टर जांग ने मेरा पैर ठीक कर दिया। और मिस्टर जांग का ना अपने पैरों पे मतलब अपने घुटनों पे आके ना शुक्रिया करते हो, कहते कि हाँ मिस्टर जांग आपको शुक्रिया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह सुनने का जांग बोलता नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो भाई मैं तुम्हें ठीक कर दे, चले जाओ और अपने कल्टिवेशन का आराम से प्रैक्टिस करो। तो यह सुनने के बाद वांगी बोलते कि हाँ ठीक है। उसके बाद शिव बताओ उस क्लासरूम में जहाँ बाकी बंदे जो बाकी 3 स्टूडेंट है बैठे हुए, वो जो मोटा वाला, एक भाले वाला और एक वो जिसको मतलब टीचर के साथ कॉम्पिटिशन करने के बाद उसके जो स्टूडेंट था उसको अपना स्टूडेंट बना लिया था। वो इसमें वही जो रहता है ना सफ़ेद वाला वही स्टूडेंट या जिसको मतलब टीचर को हरा के बनाया था। वो कहता है कि भाई मुझे नहीं रहना भाई, ये जो जांग नल्ला टीचर है ना भाई इसका स्टूडेंट मुझे नहीं बना, इसलिए भाई मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। और इसलिए भाई मतलब मुझे कौन ज्वाइन करेगा, मेरे साथ कौन यहाँ से निकलना चाहेगा। ये सुनो जो भाले वाला रहता है ना स्टूडेंट, वो मना कर देता, कहता है कि नहीं भाई मुझे नहीं निकलना, भाई मुझे जांग टीचर बहुत पसंद है, मुझे उनका स्टूडेंट बन के रहना है। लेकिन जो मोटा रहता है ना, मोटा कहते कि हाँ भाई मुझे निकलना है, मैं निकलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा है कि भाई उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर भाई मैं निकलने की कोशिश करूँगा तो भाई मुझे जान से मतलब मार डालेंगे, भाई मेरी खड़िया खड़ी कर देंगे, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो ये सुनने के बाद है ना वो कहता है वही सफ़ेद वाला स्टूडेंट क्या भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्या करे ज़्यादा मारेगा भाई, जान से नहीं मारेगा, हाथ पर हम हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन भाई कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब खाली ऐसा नाम का धमकी दे रहा है। अगर उसका हम स्टूडेंट बन करेंगे ना तो याद है भाई उसका जो पुराना स्टूडेंट था ना उसका क्या हुआ था, उसका जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी था ना, जो भी पावर था ना, पूरी तरीके से बेचारा गायब हो गया था। मतलब गायब होते हुए बाल बेचारा बचा था यार, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, ऐसा उस टीचर ने उसकी हालत कर दी थी भाई। तो वो ऐसा होने से तो भाई तो लागू ना अच्छा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत चोटें लग जाएगा, इसलिए भाई मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। और जो वांगी था उसके जो पहले स्टूडेंट थे ना, देख भाई उसको लेकर कमरे के अंदर गए, वहाँ पे एडवाइस वगैरह दे रहा है उसको, मतलब अच्छे से स्किल बता रहा है। तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ जब वो बाहर आएगी ना, देखना मुंह फुलाते हुए बाहर आएगी कि हाँ भाई फालतू टीचर इसने मुझे अच्छे से कुछ बताया ही नहीं। देख लेना तुम खुद उसका रिएक्शन देख के भाई तुम्हें मालूम चल जाएगा टीचर कितना फालतू है। तभी ना वांगी वापस आती है, मतलब बाहर आती है, ये लोग भी देखते हैं कि हाँ भाई कैसा रिएक्शन है। लेकिन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।